आज हम बात करने वाले हैं किसानों के सबसे बड़े दुश्मन सफेद लट की। सफेद लट को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सफेद लट या सफेद लट के जैसे जितने भी कीट हैं जो कि हमारी फसल की जड़ों को खा करके हमारी फसल को सुखाने का काम करते हैं, ये जितने खतरनाक है इन सबको रोकना उतना ही आसान है। बस सही दवा, सही तरीका और सही कंडीशन होनी चाहिए कि किस कंडीशन में हमें कौन सी दवा डालनी चाहिए। मेरा नाम शहजाद है और मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि किसान और कृषि छात्र इसका सही उपयोग करके, सही इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सफेद लट या सफेद लट जैसे जितने भी कीट है जो कि हमारी फसल की जड़ों को खा करके हमारी फसल को सुखाने का काम करते हैं, ये जितने खतरनाक है इनको खत्म करना उतना ही ज्यादा आसान है। बस हमें सही दवा, सही डोज और किस कंडीशन में कैसी दवा डालनी चाहिए यह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन की ही बात कर लेते हैं। देखिए, फसल दो तरह से लगाते हैं हम लोग। पहला तो ये है कि पानी वाली फसल। फॉर एग्जाम्पल अभी धान का सीजन है, तो धान की नर्सरी लगाने से पहले धान के खेत में पानी डालते हैं। पानी लगाने के बाद रोटावेटर चलवाते हैं। उसके बाद में धान की रुपाई करते हैं। तो ये पानी वाली फसल हो गई। इसके लिए अलग दवा पड़ेगी। और सपोज दैट सूखी जगह, जैसे कि अगर मैं बात करूं गेहूं की फसल फॉर एग्जाम्पल, तो गेहूं की फसल में ऐसा तो है नहीं कि धान की तरह पानी भर देते हैं और उसके बाद में गेहूं को बिखेरते हैं, यानी कि गेहूं की बुआई करते हैं। तो दोनों कंडीशन अलग है और दोनों की दवा थोड़ा डिफरेंस रहेगा दोनों दोनों की दवा में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि अगर पानी वाली फसल है तो उसके लिए कौन सी दवा डालनी चाहिए। तो अगर पानी वाली फसल है तो क्लोरोपेरिफास 20% इसी फॉर्मुलेशन में जो आता है उसको डालना है। अब कंपनी में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल क्यों बता रहा हूँ यह मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि कंपनी जब बताते हैं तो अलग अलग एक कंपनी कम से कम 10 तरह का प्रोडक्ट बनाती है और किसान भाई उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई दवा लेनी है तो उसका टेक्निकल देखना है, ना कि कंपनी का नाम देखना है। तो अगर पानी वाली फसल है जैसे कि फॉर एग्जांपल पैडी, यानी कि धान जैसी फसल है, तो उसमें डालने के लिए आपको क्लोरोपेरिफास 20% इसी फार्मूलेशन में जो आता है उसको लेना है। इसको खेत में कैसे देना है, तो इसको खेत में देना बहुत ही ज्यादा आसान है। पानी लगा रहता है खेत में, सिर्फ आपको इसकी दवा लेना है और दूर दूर ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिरा देनी है। और ये पेट्रोल की तरह बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर जाता है, यानी कि पहुंच जाता है। तो ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा वो वाली बात नहीं है कि पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये बिल्कुल पेट्रोल जैसा होता है जो कि बहुत ही आसानी से पानी में एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। अब बात करते हैं कि गेहूं जैसी फसल, जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गई, इन सब में तो पानी लगा करके फसल को तो लगाते नहीं है। खेत सूखा रहता है उसमें डालते हैं, मतलब बिखेरते हैं। गेहूं का बीज हो गया या सरसों की बीज हो गई। तो उस कंडीशन में आपको ये जो लिक्विड वाला है, ये जो अभी मैंने बताया है क्लोरोपेरिफास 20% इसी फॉर्मुलेशन में जो था, जो टेक्निकल था, ये किसान साथियों ये लिक्विड था। अब सूखी जगह पर इसका काम खत्म हो गया है। सूखी जगह पर काम आएगा क्लोरोपेरिफास 10% GR, ग्रेनुलर फॉर्मुलेशन में जो आता है उसका इस्तेमाल करना है। और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको यूरिया या कोई अन्य खाद जो होती है, जो उर्वरक होती है, उसके साथ इसको मिला लेना है और पूरे खेत में बिखेर देना है। तो दोनों कंडीशन मैंने बताया है। अगर पानी वाली फसल है, पानी लगा है खेत में, तो आपको क्लोरोपेरिफास 20% इसी फार्मूलेशन वाला यूज करना है। अगर सूखी जगह है तो आपको दानेदार यूज करना है, यानी कि क्लोरोपेरिफास 10% GR फार्मूलेशन में जो ग्रेनुलर फार्मूलेशन में आता है उसका इस्तेमाल करना है, दानेदार वाला यूज करना है। दोनों बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर हो सके तो क्लोरोपेरिफास जो 20% इसी फार्मूलेशन में आता है उसी का इस्तेमाल करें। अगर ऐसी कंडीशन है कि पानी की समस्या है या फिर पानी उसमें नहीं डाल सकते हैं उस फसल में, तो उस कंडीशन में आपको क्लोरोपेरिफास 10% यूज करना है, ग्रेनुलर वाला। यह भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मैंने दोनों
का यूज करके देखा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। एक भी जो धान का पौधा है इसको डालने के बाद जो सफ़ेद लट या उसके जैसे जितने भी कीट हैं काटेंगे नहीं। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और आई नो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद ही आई होगी। तो अगर आप आगे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आगे भी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे और आपके खेती में कुछ ना कुछ नया जानने को मिले। जय जवान, जय किसान।